प्रिंट मीडिया के और डिजिटल मीडिया के तमाम साथियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपको तकलीफ दी है। मुद्दा हमारा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का है कि जो न्याय पत्र 2024 कांग्रेस पार्टी ने लॉन्चिंग किया था 2 दिन पहले, जिसके बाबत जयपुर में विद्याधर नगर स्टेडियम में आदरणीय सोनिया गांधी जी, खड़गे साहब और प्रियंका जी ने, हम सब ने एक आम सभा करके पूरी बात बताई है। लेकिन चूंकि पार्टी का जो न्याय पत्र है उसमें प्रमुख रूप से कौन कौन सी गारंटियों का जिक्र करके देश की जनता से 2024 लोकसभा चुनाव में मत मांगा जा रहा है, समर्थन मांगा जा रहा है, उसको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। मैं समझता हूं कि हमारी जो प्रमुख न्याय पत्र की जो गारंटियां हैं उसमें सबसे पहली नौकरी पक्की, 1 लाख नौजवानों को, शिक्षित बेरोजगारों को ग्रेजुएशन करते ही अप्रेंटिसशिप का अधिकार दिया जाएगा। 1 लाख रुपए सालाना उनको दिया जाएगा। जिस स्तर की एजुकेशन वो लेंगे, उसके बाद में जिस तरीके का काम होगा उसमें अप्रेंटिसशिप के रूप में उनको नौकरी दी जाए, काम होगा उसमें अप्रेंटिसशिप के रूप में उनको नौकरी दी जाएगी और 1 लाख रुपए सालाना उनको दिया जाएगा। भर्ती भरोसा 30 लाख सरकारी नौकरियां केंद्र सरकार में आज भी वैकेंट है, उनको केंद्र की सरकार भर नहीं रही है। हम लोग उन नौकरियों को कैलेंडर बना करके समयबद्ध आधार के ऊपर उनको नौकरियां देंगे। पेपर लीक से मुक्ति एक बहुत बड़ी समस्या देश में पेपर लीक की है। देश के विभिन्न स्टेट्स में जितने भी एग्जाम्स हो रही हैं, वो कोई भी स्टेट हो, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गोवा, मिजोरम, किसी भी स्टेट को ले लीजिए, कई सालों से पेपर लीक हो रहे हैं और युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। पिछले 5 साल में हमारी सरकार के समय भी कई भर्तियों के पेपर लीक हुए, सरकार पे आरोप भी लगे, हमने अपनी बात भी कही। केंद्र सरकार की कई परीक्षाओं के पेपर लीक भी हुए। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में 55 लाख से ज्यादा जो पुलिस के भर्ती के लिए जो नौजवान बेरोजगार बैठे थे, उनका पेपर लीक भी हो गया। कुछ दिन पहले गुजरात में हुआ, सब जगह हो रहे हैं। तो पेपर लीक के बाद में उन अपराधियों पे कड़ी कार्रवाई हो, इसका पहला कानून राजस्थान ने बनाया। 1 करोड़ रुपया उसके ऊपर पेनल्टी लगे, आजीवन कारावास हो, इस तरीके का कानून बनाया। लेकिन अब हमारी पार्टी ने ये वादा किया है देश की जनता से इस न्याय पत्र 2024 में कि पेपर लीक होने के बाद में अपराधी के खिलाफ किस प्रकार का सजा हो, क्या प्रावधान है, वो सब कानून तो बन गया। बट अभी भी हमें इस बात का कानून बनाने की आवश्यकता है कि इस प्रकार का कानून बने, इस प्रकार का मैकेनिज्म डेवलप हो, इस प्रकार की संस्था का निर्माण हो कि पेपर लीक ही ना हो। कुछ हमारे मित्र बीजेपी के बिना समझे ही आरोप प्रत्यारोप मीडिया में, सोशल मीडिया में लगाते रहते हैं कि पेपर लीक हो गए थे राजस्थान में, और अब यही खुद ही कह रहे हैं कि कानून बनाएंगे। समझने की बात है, नहीं समझे उसको फिर समझा रहा हूं आपके माध्यम से। 2 बातें हैं, एक पेपर लीक होने के बाद में उसके खिलाफ, अपराधी के खिलाफ किस तरीके की सजा का प्रावधान होना चाहिए, वो बात है। और एक ये बात जो हम अब वादा कर रहे हैं वो ये है कि इस प्रकार का मैकेनिज्म और इस प्रकार का कानून बनाया जाए कि पेपर लीक ही ना हो। ये बात हम इस वचन पत्र के माध्यम से कर रहे हैं। चौथा है गिग वर्कर सुरक्षा। उसमें हम लोग जो काम करते हैं, मजदूर करते हैं, कोई ड्राइवर है, कोई उबर में है, ओला में है, दूसरी जगह में असंगठित रूप से जो लोग काम करते हैं,
उनके लिए कानून बनाने की बात है कि उनको चाहे नौकरी से नहीं निकाल सके, उनको पूरी सोशल सिक्योरिटी मिले, उनकी नौकरी की सुरक्षा हो, उनका कोई मेहनत मजदूरी का पैसा नहीं खा सके, इस तरीके से लेकर के उन लोगों की सुरक्षा की नियम और संपूर्ण सामाजिक सुरक्षा उनको कैसे मिले, उनके परिवार को, उनको उसके लिए हमने बात की। युवा रोशनी युवाओं के लिए 5,000 करोड़ का नया स्टार्टअप फंड की हमने बात की है। हर गरीब परिवार की महिला को हर साल 1 लाख रुपए महालक्ष्मी योजना हमने उसकी बात की है। आदि आबादी पूरा हक, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण केंद्र सरकार की नई नौकरियों में हो, ये बात भी हमने गारंटी के रूप में कही है। शक्ति का सम्मान, आशा सहयोगिनी, मिड डे मील की आंगनबाड़ी वर्कर्स, इनकी सैलरी ज्यादा हो और दोगुने सरकारी योगदान से हम लोग इनको सशक्त कैसे कर सकें। अभी जो हमारी सरकार थी कांग्रेस की, तो हमने इनके लिए कानून बनाया था कि हर साल इनका 15% पैसा बढ़ेगा। कानून बना दिया, किसी को कहने की जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आने के बाद में उसी हमारे कानून के तहत 15% इनका मानदेय बढ़ाया है। इन्होंने कोई अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया है, ये मैं कहना चाहता हूँ। अधिकार में महिलाओं को कानूनी हक और सरकारी योजनाओं को देने के बाद को एक अधिकार के रूप में हम लोग स्थापित करेंगे। सावित्रीबाई फुले हॉस्टल हम लोग बनाएंगे। एमएसपी किसानों के लिए कानूनी गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट किस प्रकार से हो लागू हो पूरी तरीके से, इसकी बात हमने गारंटी के रूप में कही है। कर्ज मुक्ति परमानेंट आयोग बना करके हम कर्ज माफी का प्लान प्रभावी ढंग से लागू करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती जरूर है लेकिन करती नहीं है, किसानों का मजाक उड़ाती है। किसानों के ऊपर 3 काले कानून बात करके 750 किसानों के जो मौत हो गई, उसको जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है। बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर हो, यह भी हमने कहा है। उचित आयात निर्यात नीति बने, जीएसटी मुक्त खेती हो और श्रम का सम्मान। 400 रुपए से कम मजदूरी नहीं होनी चाहिए। मनरेगा में भी और अन्य में भी 400 रुपए से नीचे किसी मजदूर की मजदूरी नहीं हो, यह भी हमने गारंटी दी है। सबको स्वास्थ्य का अधिकार, हमने 25 लाख राजस्थान में पिछली सरकार में 25 लाख का इलाज फ्री किया और राइट टू हेल्थ कानून भी बनाया। तो हमने 25 लाख की फिर बात की। अभी जो उनकी योजना है उस योजना में 5 लाख या 10 लाख तक की वो लोग बात केंद्र की सरकार बात करती है। मैं समझता हूं कि शहरी रोजगार गारंटी योजना जो हमने हमारी सरकार ने चलाई थी, 125 दिन साल में रोजगार शहरों में भी मनरेगा की तर्ज के ऊपर मिले, ये कानून बनाया था। ये यहाँ राजस्थान में रखेंगे नहीं रखेंगे ये जाने। हमने कहा पूरे देश में हमारी सरकार केंद्र पे आने पे इंडिया गठबंधन इसको पूरी तरीके से कानून बना करके और ऐसी योजना हम लेकर के आएंगे। सामाजिक सुरक्षा, असंगठित मजदूरों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा, इसके लिए भी हमने गारंटी दी है। सुरक्षित रोजगार के लिए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम मजदूरी बंद हो और स्थायी नौकरियां हो, जिससे उसके ऊपर खतरे के बादल नहीं बन रहे हैं और वो आराम से अपना जीवन नौकरी मिलने के बाद में उसको किसी तरह की चिंता नहीं हो, वो परिवार चला सके। गिनती करो, सामाजिक एवं आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति हर वर्ग की गिनती हो, उसका सामाजिक किस प्रकार का रहन सहन है, किस प्रकार से वो रह रहा है, आर्थिक उसके पास में क्या सिस्टम है नहीं है, इन सब चीजों पर मूल्यांकन हो, इन सब चीजों का सर्वे हो और उसके बाद में उनके लिए अच्छी योजनाएं बने। जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से, उनके ऊपर कैसे उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए हम उनकी गिनती करने के बाद में उसी तरीके से बजट और योजनाएं हम लोग बना करके उनको लाभान्वित कर सके, ये बात भी कही है। आरक्षण का हक 50% की जो सीमा है उसको हटा करके हमें SC/ST का और जो भी जनगणना हो जाएगी जातिगत, उसके बाद में जिस प्रकार का जिनका जितना हक बनता है, चाहे वो EWS हो, चाहे वो OBC हो, चाहे वो SC/ST हो, उनके हिसाब से उनको आरक्षण का लाभ मिले। 50% की जो सीमा की बाध्यता है उसको हम समाप्त करने की बात हमने वादा किया है। और SC/ST सप्लाइन की कानूनी गारंटी, जितनी उनकी आबादी उतना उनका बजट होना चाहिए, ये गारंटी भी हमने कहा है, ये गारंटी भी हम लोग दे रहे हैं। जल जंगल जमीन का कानूनी हक, 1 साल में फैसला हो उनके ऊपर, वो जो वनवासियों का अधिकार है उसको हम लोग 1 साल के अंदर कड़ाई से उस कानून जो बना हुआ है उसको लागू करेंगे और अगर उसमें कोई संशोधन की आवश्यकता होगी और ज्यादा उसको बेहतर करने के लिए, उनके हकों को उनको न्याय देने के लिए, तो हम लोग ये वो चीज भी करेंगे। अपनी धरती अपना राज, जहां ST सबसे ज्यादा वहां पैसा ज्यादा लगे, ये बात भी हमने कही है।
और ये जो जितनी भी गारंटियां हैं, ये गारंटियां सारी की सारी युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय, ये 5 प्रमुख बिंदु हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा के तहत भारत जोड़ो न्याय यात्रा में दिए हैं, उनके ऊपर आधारित है। और प्रमुख रूप से ये 5 सेक्टर हैं जिनके ऊपर हमने ये सारी गारंटियां जो मैंने आपको बोल करके बताया है। एक बार मैं इन 5 को प्रमुख रूप से जो युवाओं के लिए है, 1 लाख वेतन हर शिक्षक युवा की पहली नौकरी पक्की, नारी न्याय के लिए 1 लाख रुपए हर साल हर गरीब परिवार की महिला को दिए जाएंगे। किसान न्याय में एमएसपी का कानून गारंटी से लागू हो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टें लागू हो, ये हो। श्रमिक न्याय में 400 रुपए कम से कम मनरेगा हो, चाहे कहीं भी हो, एक श्रमिक की मजदूरी हो। और हिस्सेदारी का न्याय, गिनती करेंगे जो सामाजिक आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति हर वर्ग की गिनती करके उसके हिसाब से उनको हिस्सेदारी मिले, और जहां आवश्यकता हो, जहां पिछड़ापन हो, वहां पर उसके हिसाब से बजट का निर्धारण करके और हम लोग उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, उसको मजबूत करने का काम करेंगे। अब मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं कि हमारी गारंटी और उनकी गारंटी में क्या फर्क है। हमारी गारंटी में भरोसा क्यों होना चाहिए देश और प्रदेश की जनता को, उनकी मोदी जी की गारंटी के ऊपर क्यों नहीं होना चाहिए, इस बात के ऊपर मैं आना चाहता हूं। यूपीए सरकार ने, आपने देखा होगा कि राइट टू एजुकेशन, मनरेगा, फूड सिक्योरिटी एक्ट ऐसे कानून बनाए, और केंद्र की सरकार ने जो जो बातें कही कि ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है, वो एक भी वो पूरी नहीं कर पाए। इसके ऊपर मैं बता देना चाहता हूं। इसलिए आज की तारीख में भी देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ये मोदी की गारंटी है, तो वो जुमला है, वो झूठ है, वो कभी लागू नहीं होगा। आप देखिए कि ERCP के लिए राजस्थान में राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए मोदी जी ने 2018 में अजमेर और जयपुर में कहा था कि राजस्थान की वसुंधरा राजे जी से मेरे को चिट्ठी मिल गई है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिल गई है, हम इसको लागू करेंगे। आज की तारीख तक वो वादा नहीं निभाया गया, हवा हवाई है। अभी मुख्यमंत्री जी के पास कोई पर्ची आई है दिल्ली से, वो भ्रमण करते हैं हेलीकॉप्टर से और भाषण देते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं कि हमने समझौता कर लिया। वो समझौता आज तक हमारे किसी के पास में नहीं है। क्या उन्होंने समझौता किया, कैसे पानी मिलेगा, कैसे वो आगे होगा, घूम घूम के गजेंद्र सिंह जी और मुख्यमंत्री जी अपने खुद के होल्डिंग खुद के पैसे से लगा रहे हैं, और खुद ही वहां 10-20 पार्टी के लोगों को बुला करके कहते हैं हमारी जिंदाबाद बोलो और हमारे नारे बोलो। तो मैं समझता हूं कि जनता हंस रही है उनके ऊपर कि आप क्या कर रहे हो, आपने सर क्या दिया। आपके पास जो MOU की बात कर रहे हो वो MOU नहीं है जनता के सामने। आपने 1 लोटा पानी नहीं लाए, 1 रुपए का बजट नहीं दिया, और आप खुद के होल्डिंग खुद के पैसे से लगा। पैसे तो इलेक्ट्रल बॉन्ड से बहुत आए हुए इनके पास में, इसलिए पैसे लगाने में इनको कोई जोर नहीं आ रहा है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने इसी विधानसभा चुनाव में यहां पर बोला था कि राजस्थान में पेट्रोल 12 रुपए हरियाणा से ज्यादा प्रति लीटर बेचा जा रहा है, ये लूट मची हुई है। दिसंबर में मेरी सरकार आने पे, भाजपा की सरकार आने पे हम लोग इसको सम्मान कर देंगे। ये 12 रुपए जनता की जेब से नहीं निकलेंगे। शायद 1.5 रुपए से लेके 4-5 रुपए तक का कुछ किया समानता के नाम से, ने सम्मान किया। और आज भी हरियाणा में और राजस्थान में 10 रुपए पेट्रोल के ऊपर प्रति लीटर के ऊपर अंतर है। यहाँ ज्यादा लग रहा है, इसलिए उनकी गारंटी पे कोई भरोसा नहीं करते हैं। 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरियां देंगे, ये गारंटी और वादा भी मोदी जी ने किया था, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। हर व्यक्ति के खाते में काला धन हम विदेशों से लाएंगे, कांग्रेस के लोगों ने जमा कर रखा है, वो 2-15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में हम डाल देंगे, वो भी आज तक जुमला ही है। मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, ये गारंटी भी मोदी जी पहले भी देते थे, आज भी देते हैं। उनके मुंह पे ये बहुत चढ़ी हुई बात है कि वो हर बात में हर अपने पार्टी और अपने पार्टी के नेता के अलावा सबको भ्रष्ट बताते हैं और सबको छुट्टे मुंह गाली देते हैं। ये सब भ्रष्टाचारी हैं, मैं इनको ठीक कर दूंगा। अभी भी शायद प्रधानमंत्री जी कह के गए 100 दिन के अंदर अंदर सरकार बनते ही भ्रष्टाचार पे कड़ा प्रहार होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार पे कड़ा प्रहार कर दिया मोदी जी, उसके ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से जो देश में घोटाला हुआ, और वो घोटाला ये तो करते हैं केवल बातें, जिसका कोई सर पैर नहीं होता है उनकी बातों का। ये माननीय उच्चतम न्यायालय ने में अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम बताया, और अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम से लिया हुआ पैसा इलीगल पैसा है, और उसका एक वर्ड भी वो नहीं बोल रहे हैं। और दिन प्रतिदिन खुलासे हो रहे हैं कि कैसी कैसी कंपनियों से इन्होंने चंदा लिया। एक मैं सुन रहा था कहीं कि
प्रॉफिट 1 रुपया और चंदा दिया 93 रुपया। प्रॉफिट 1 रुपया, चंदा दिया 6 रुपया, और टैक्स 1 रुपया नहीं दिया और चंदा दे दिया 600 करोड़ रुपया। इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई के छापे पड़े, 5 दिन 7 दिन 1 महीने बाद में पैसा दे दिया बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड से। और उससे भी आगे देखिए कि जिसको 5000 करोड़ का, 4000 करोड़ का, 1000 करोड़ का काम मिला, उसमें वैक्सीन बनाने की कंपनी भी शामिल है। जब देश बहुत बड़ी जो बीमारी से जूझ रहा था, जो आपदा से जूझ रहा था, उसमें भी उन्होंने चलता लिया है। तो मैं समझता हूं कि ये भी भ्रष्टाचार के बाहर की जो उनकी गारंटी है वो बिल्कुल गलत है, झूठी बात है। वो केवल विपक्ष को डराने की बात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। किसानों के लिए 3 काले कानून लाए, वापस लिए, माफी मांगी किसानों से, लिखित में समझौता किया कि एमएसपी लागू कर देंगे, और उस लिखित के समझौते में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट अक्सर से लागू करने की बात की थी। आज 25-26 महीने बाद में भी किसान दोबारा आंदोलन कर रहे हैं, उनको दिल्ली में नहीं जाने दिया जा रहा है। वो गारंटी भी उनकी फेल होगी, जो लिखित में गारंटी दी हुई है वो भी सारी की सारी गारंटी उनकी फेल हो गई। अब मैं कहना चाहता हूं कि हमारी बात पे विश्वास क्यों किया जाए। हमारे यहाँ तेलंगाना में निःशुल्क बस यात्रा की गारंटी दी, निःशुल्क चिकित्सा बीमा योजना 5 से 10 लाख की गारंटी दी, 500 रुपए में सिलेंडर चयनित परिवारों को देने की गारंटी दी, 200 यूनिट निःशुल्क बिजली की गारंटी दी। ये तेलंगाना सरकार ने, कांग्रेस की सरकार है, पूरी गारंटी लागू कर दी, आज की तारीख में अक्सर से लागू है। कर्नाटका में 5 गारंटियां दी, गृह ज्योति योजना 200 यूनिट निःशुल्क बिजली, गृह लक्ष्मी योजना हर परिवार की महिला को 2000 रुपए सहायता राशि, अन्न भाग्य योजना जिसके तहत 10 किलो चावल बीपीएल परिवारों को, उचिता परियाना गारंटी, महिलाओं को निःशुल्क परिवहन की सुविधा, और युवा निधि गारंटी जिसमें युवाओं को डिग्री के पश्चात 6 माह में रोजगार नहीं मिलने पर 2 वर्ष के लिए 3000 रुपए प्रति माह। ये तेलंगाना और कर्नाटका सरकार ने गारंटियां कांग्रेस ने दी थी, वो हमने पूरी कर दी। हिमाचल ने ओपीएस की गारंटी दी थी, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि की कहा था 18 से 60 वर्ष की पात्र महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह सहायता राशि, वो कर दिया। ओपीएस कर दिया। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के लिए 800 करोड़ रुपए का प्रावधान का कहा था, वो कर दिया। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की वहां पर कहा था, वो हम कर रहे हैं। किसानों के लिए हिमाचल में गेहूं और मक्का की प्राकृतिक फार्मिंग पर एमएसपी की खरीद की जा रही है। गाय का दूध का मूल्य 32 से 45 और भैंस का दूध का मूल्य 32 से 55, ये हमने गारंटी दी थी, जो गारंटी हमने पूरी कर दी। अब आखिरी में मैं आता हूं कि राजस्थान की सरकार ने, जो हमसे संबंधित है सीधा सीधा, और आप सबने देखा है और उसका लाभ भी लिया है, कि राजस्थान की सरकार ने 10 गारंटियां दी थी, वो 10 की 10 गारंटियां हमने लागू कर दी। आपने देखा होगा 500 रुपए में सिलेंडर 76 लाख परिवारों को हमने दिया। अब इन्होंने कुछ कम किया है, वो तो मजबूरी है, इनके चुनाव आ गए, वरना ये पहले भी कर सकते थे। 100 यूनिट निःशुल्क घरेलू बिजली, 200 यूनिट निःशुल्क कृषि बिजली, फ्री राशन फूड पैकेट, मनरेगा में 125 दिन का शहरों में रोजगार, मनरेगा में रोजगार 125 दिन का, और शहरों के लिए 125 दिन का रोजगार के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी, सामाजिक सुरक्षा में 1000 रुपए मानसिक पेंशन, और प्रतिवर्ष 15% ऑटोमेटिक बढ़ेगा इसका कानून। 1 करोड़ लोगों को इससे लाभान्वित हो रहे हैं इस योजना से। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु योजना में 40,000 रुपए पशु बीमा के रूप में लोगों को दिया गया है, जिनकी लंपी से गाय मर गई और डॉक्टर का किसी के पास 25 सर्टिफिकेट था। तो चिरंजीवी योजना 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री, और इंदिरा गांधी स्मार्टफोन हम घोषणा ज्यादा की थी, लेकिन हम 40 लाख बांट पाए। तो ये 10 गारंटियां थी जो हमारी कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पर दी थी, बाकायदा उसको पूरा किया गया। तेलंगाना और हमारा हिमाचल और हमारा कर्नाटक, वहां पर जो हमने सरकार बनने से पहले कांग्रेस पार्टी ने कहा, वो सारी की सारी गारंटियां जो हमने पूरी की हैं। इसलिए हमारी कांग्रेस का जो वचन पत्र है, जो गारंटियां हैं, उस पे देश की जनता पूरा विश्वास करती है, और मोदी जी के जुमलों पे, मोदी जी की गारंटियों पे कतई विश्वास नहीं है, क्योंकि वो केवल चुनाव में आते हैं, भाषण ठोकते हैं, अपनी गारंटी बताते हैं, और उसके बाद में वो गायब हो जाते हैं। जब दोबारा चुनाव आते हैं तब वो लोग आते हैं। आपने देखा होगा, अंत में एक बात और कहना चाहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए आरक्षण का कानून पारित कराया, और पारित कराने के बाद में वो एक ऐसा कानून है जो राष्ट्रपति के साइन हो गए, कानून बन गया, लेकिन लागू कब होगा किसी को पता नहीं। यानी एक भी महिला को आरक्षण कब मिलेगा एमएलए एमपी में, ये किसी को नहीं पता है। अगर बीजेपी का कोई नेता बता दे इतनी तारीख को ये कानून लागू हो जाएगा, जब राष्ट्रपति के साइन होकर कानून बन गया तो तत्काल लागू होना चाहिए। क्या गारंटी है कि ये आएंगे?
क्या गारंटी है कि जनगणना होगी, क्या गारंटी है कि परिसीमन होगा, क्या गारंटी है कि फिर ये इस तरीके से लागू कराएंगे? क्योंकि ये 400 पार की बात करके, लोगों को बरगला करके 400 पार की बात इसलिए कर रहे हैं कि संविधान को, बाबा साहब के दिए हुए संविधान को बदलना चाहते हैं, इन चुनाव को खत्म करना चाहते हैं, प्रजातंत्र को खत्म करना चाहते हैं। इनकी सीधा सीधा इरादा है कि अब के बाद में अगर ये आप आ गए तो हमें दोबारा चुनाव नहीं कराना। इस प्रकार की व्यवस्था कर देंगे कि किसी के लिए वोट के पास जाने की जरूरत नहीं है और जनता से वादे करने की आवश्यकता नहीं है, काम करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की सोच के साथ में ये भाजपा के लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारी जितनी भी गारंटियां हैं, 5 प्रमुख हैं, 25 उसके साथ में छोटी गारंटियां हैं, ये सारी की सारी गारंटियां इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, हम लोग निश्चित रूप से उसको पूरा करेंगे। ये बात मैं आपके माध्यम से जनता को कहना चाहता हूँ, राजस्थान के लोगों को कहना चाहता हूँ। ये इसलिए आपको तकलीफ दी है। आप सब पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल आपके पास हो तो आप ले सकते हैं, इससे संबंधित पहले लेंगे तो अच्छा लगेगा। बहुत अच्छी आपकी गारंटी है, इतनी गारंटी अच्छी होने के बावजूद भी मोदी की गारंटी में जनता परिणाम देखा जा रहा है, क्यों? अब नहीं दे रहा ना। काट की हांडी एक बार चढ़ जाए, 2 बार चढ़ जाए और तीसरी बार नहीं चढ़ती है। काट की हांडी नहीं चढ़ेगी। अब की बात मोदी जी 200 पार ही नहीं कर पाएंगे, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, एनडीए का शासन नहीं आएगा, इंडिया गठबंधन का शासन आएगा। कांग्रेस इतनी पिछड़ती हुई क्यों नजर आ रही है? प्रधानमंत्री 3 सभाएं कर गए, आपके यहाँ भी एक ही सभा हुई है राष्ट्रीय स्तर पर। क्यों एक क्यों हुई है भाई? एक क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो? खड़गे साहब चित्तौड़ में गए, यहाँ पर सोनिया जी, खड़गे साहब और प्रियंका जी आए। 11 तारीख को राहुल गांधी जी अनूपगढ़ में और फलोदी में आ रहे हैं। 14 या 15 तारीख को टेंटेटिव है, प्रियंका जी का कार्यक्रम बन रहा है, जल्दी खड़गे साहब का बन रहा है। तो मोदी जी तो इसलिए आते हैं कि देश के प्रधानमंत्री हैं और वो प्रधानमंत्री से ज्यादा प्रचार मंत्री हैं। मैं समझता हूं कि हमारे जो लोग आते हैं वो जो बात कहते हैं उस बात में वजन होता है, उस बात को हम अक्सर से लागू करते हैं। इनको तो केवल वैसे भ्रमण करना है, लोगों को भ्रमित करना है, भाषण ठोकना है, इसके अलावा क्या काम है इनके पास? बांसवाड़ा की स्थिति अब तक क्लियर नहीं हुई। अरविंद नामों संपर्क में नहीं है, नाम वापस उठाने से उन्होंने सोशल मीडिया पर इनकार कर दिया है। क्या देखिए, ये पार्टी आलाकमान ने निर्णय लिया है कि हम लोकतंत्र, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश में तानाशाही सरकार को हटाने के लिए हमने इंडिया अलायंस बनाया और हमने भारतीय जनता पार्टी को हराने का संकल्प लिया। इसलिए हमारी पार्टी आलाकमान को यह लगा कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी हारेगी तो एक उम्मीदवार होने से ही हारेगी। इसलिए हमने वहां पर विधानसभा में बांसवाड़ा, बागीदोरा में और लोकसभा बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा डूंगरपुर का एक लोकसभा है, उसमें हमारे उम्मीदवार को नई उम्मीदवार मान करके हमने उनको बाप को समर्थन दिया, बाप पार्टी को समर्थन दिया। अब फार्म उठेगा नहीं उठेगा ये काल्पनिक सवाल है, अभी 3 बजे थे, इसलिए इस पर मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता। सर 15 मिनट कोई बात नहीं, 15 मिनट में तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है भाई साहब। सर शेखावत साहब ने बोला है कि ईआरसीपी को, कौन से शेखावत साहब? एक है सर गजेंद्र शेखावत साहब, गजेंद्र सिंह जी ने जोधपुर। अच्छा, उन्होंने ये कहा है कि ईआरसीपी को गहलोत साहब ने पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज किया, ब्यूरोक्रेसी सपोर्ट में थी, बट उसको पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज किया गया, इसलिए काम पूरा नहीं होने दिया गया। सत्य बात बताओ, बताइए। एक थोड़ी आदत ज्यादा है सत्य कड़ी। सर धीरेन्द्र शास्त्री भी जोधपुर में उसमें बोल दीजिए। वो कोई बात नहीं, वो तो कहीं भी आए, बाबा है, कहीं भी आए, कहीं भी जाए। गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब को ये ईआरसीपी पे बोलने का अधिकार ही नहीं है। इसलिए नहीं है कि राजनीति उन्होंने की है कि वसुंधरा जी की, उनकी अदावत के कारण से वसुंधरा जी की बनाई हुई जो डीपीआर थी उसको स्वीकार मोदी जी को और गजेंद्र सिंह जी को करना नहीं था। हमारा रोल कहां था बताइए ना, हमारा रोल कहां है? वसुंधरा जी ने बनाया, मोदी जी ने अजमेर और जयपुर में 2018 में वादा किया कि वसुंधरा जी की रिपोर्ट हमको मिल गई है डीपीआर और हम इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करके और इसको आगे बढ़ा देंगे। आज तक बढ़ाया नहीं। अब गजेंद्र सिंह जी कह रहे हैं हमने एमओयू कर दिया, उस एमओयू की कॉपी नहीं है जनता के पास में, मीडिया के पास में कॉपी नहीं है। भाई साहब, बीजेपी की आदत बन गई है कि झूठ बोलो, बार बार बोलो, जोर से बोलो और इतनी जोर से इतनी ज्यादा बार बोलो कि जनता को वो सच लगने लगे और वो वोटों की फसल काट ले। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं। जी, आपने कहा कि आपको सीधी और सच्ची बात कहने की आदत है। जी, अच्छी आदत है जी। आपने इस सरकार को पर्ची के सरकार भी कहा था। हाँ कहा, अभी भी कह रहा हूँ। यदि आप एक सामान्य सांसद हैं, आपने मंत्री वाला बंगला जो लिया 8 अस्पताल मार्ग सरकार से, बस विधायक हूँ, तो विधायक टैक्स में जाना होता है मंत्री, विधायक आवास ही है, वो विधायक आवास है, तो मंत्री वाले बंगले वो विधायक आवास है।
आप थोड़ा अपनी नॉलेज को अपडेट कर लेना। Facts लगे हुए हैं, वो विधायकों भाई साहब वो तो आप थोड़ी तय करोगे, ये तो विधानसभा तय कर दिया ना कि विधायक आवास जो विधानसभा के पूल में है उसमें विधायकों को वो आवंटित कर दिए, तो इसमें किसी को कोई तकलीफ क्या हो सकती है? फायदा लेने के लिए गली निकाली किसने निकाली, किसने लिया फायदा, विधानसभा पॉलिटिक्स किसने लिया, किसने लिया? पर्ची वाली सरकार ने लिया ना फायदा। काहे की पर्ची वाली सरकार? कौन देता है ऐसे? आपको तो नहीं दिया, फिर और किसी को तो नहीं दिया। मेरा राइट होगा तब दिया होगा, क्या दिक्कत आ गई इसमें? और कोई सवाल? भविष्य क्या रहेगा कांग्रेस का? वहां पर क्या कांग्रेस कमजोर नहीं? वहां कांग्रेस बहुत मजबूत हो जाएगी क्योंकि वहां बीजेपी खत्म हो जाएगी, और बीजेपी खत्म होने के बाद में मैं समझता हूं कि वहां पर लोगों के काम होंगे। हमारी जो इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी वो जज करके उनके वेलफेयर के लिए, उनके विकास के लिए काम करेगी, और हम लोग मजबूती के साथ में वहां पर लोगों की सेवा करेंगे। घोषणा प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस घोषणा पत्र लेके आती है, लेकिन बीजेपी जो है वो संकल्प पत्र लाती है। तो आपको इन दोनों में क्या फर्क नजर आता है? मेरे को बीजेपी का संकल्प बिल्कुल झूठा, गुमराह करने वाला, भ्रमित करने वाला और कभी भी धरातल पे नहीं उतरने वाला लगता है।